अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपने पास ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, शुरू से लेकर एंड तक इसके बारे में सब कुछ आज हम पढ़ रहे होंगे इसी वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है। बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं और इन फ्यूचर इंशाल्लाह और भी आपके लिए मजेदार मजेदार वीडियोस लाई जा रही होंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त सीरीज लेकर चल रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके साथ एक और बात कि जेएस के फंडामेंटल्स जो हमने पीछे किए हुए हैं, काइंडली उन्हें साथ साथ रिवाइज करते रहना, क्योंकि जैसे ही हम सीएसएस खत्म कर रहे होंगे हम डायरेक्टली डोम मैनिपुलेशन पर जंप करेंगे। हम दोबारा फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वो चीजें साथ साथ रिवाइज करते रहो। मैंने बोला था कि मैं प्रोग्राम्स भेज रहूंगा, एक आध दफा भेजा था। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी उसके प्रोग्राम साथ साथ आपको क्वेश्चंस वाइज भेज रहा हूँ। बाकी कमेंट जरूर करना कि सीरीज में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मजा आता है और भी बहुत सी मजेदार मजेदार वीडियोस बनाने का दिल करता है। तो अगर बाकी बातें आप छोड़ें, ट्रांजिशन हमारे पास होता क्या है उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि लेट सपोज ये आपके पास है एक बॉक्स। मैं कहता हूं कि जैसे ही मैं आऊं इस बॉक्स में, ठीक है, तो ये क्या करे, ये ट्रांजिशन करे। ट्रांजिशन अब होती क्या है, एक स्टेट से चेंज होकर दूसरी स्टेट में चले जाना। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, लेट सपोज पहले ये स्टेट में था ना, अब मेरे ट्रांजिशन लगाने के बाद ये कुछ स्टेट में आ जाए, या यही मेरे पास आप कह लो कि किस तरह आ जाए, ये मेरे पास कुछ स्टेट में आ जाए। ये सारी हमने इस पर क्या लगाई है, ट्रांजिशन। किसके ऊपर लगाई थी, इस वाले बॉक्स के ऊपर। ठीक है, ये ट्रांजिशंस का काम है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। इस बॉक्स से इस बॉक्स में कन्वर्ट कर लेना या इस बॉक्स में कन्वर्ट कर लेना, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशंस आती हैं। अगर छोटी सी और एग्जांपल दूं, थोड़ा सा और बताऊं, तो ये देखो मैंने एक अपने पास क्या किया, पहले तो 0015 नाम की मैंने ट्रांजिशंस वाली फाइल क्रिएट कर लिया जो यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, सीएसएस के अंदर ही। उसके बाद इसके साथ सीएसएस भी लिंक कर लिया है। कुछ इस टाइप का मैंने यूआई बनाया है अपने पास, बिल्कुल नॉर्मल सा। साथ मैंने W3 स्कूल्स भी ओपन कर लिया कि अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसी तरह एमडीएन पर भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रांजिशंस चल रही होती हैं। ये जरूर पढ़ना, इससे बहुत नॉलेज आपको मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, कुछ आप यहाँ से खुद पढ़ रहे होगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई ना। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है अपने पास इस यूआई में, सिंपल एक मैंने कंटेनर बनाया। पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हुए मैंने चीजें लिखी हैं कुछ जो हम हर बार यूज करते हैं। फिर मैंने कंटेनर को एक स्पेसिफिक विड्थ दी है, हाइट दी है और बैकग्राउंड कलर दे दिया है। उसके बाद मैंने एक बॉक्स नाम का जो डब्बा था छोटा वो लिया है। उसमें मैंने क्या किया है, मैंने विड्थ दी है, हाइट दी है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, कलर। उसके बाद मैंने उसे बॉक्स जो बीच में लिखा हुआ है उसे सेंटर लाने के लिए मैंने उससे फ्लेक्स किया है, अलाइन आइटम सेंटर और डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये दोनों भी सेंटर किए तो बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। आज अब इस पर हम अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अप्लाई करने के लिए ना हमारे पास कुछ चीजें आ रही होती हैं। क्या चीजें होती हैं, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्कस करते जाएं, इसे हम करते हैं अपने पास ऊपर, तो कुछ इस तरह से हमारे पास चीजें आ रही होती हैं। इसमें क्या क्या चीजें, एक हमारे पास आ जाती है कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, जो आपने ट्रांजिशन लगानी है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कुछ इस तरह हमने बताना होता है। प्रॉपर्टी में हम क्या बताते हैं, लेट सपोज हमने विड्थ चेंज करनी है या हमने हाइट चेंज करनी है, वही जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया वही वाला हिसाब है। ठीक है, विड्थ हाइट प्रॉपर्टी में हम ये चीजें बता रहे होते हैं। और बढ़िया करने के लिए हम आल भी बता सकते हैं कि सारी चीजें कवर कर लेना। ये आता है हमारे पास प्रॉपर्टी में। उसके बाद और क्या हमारे पास आ रहा होता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी ड्यूरेशन क्या रखोगे, कि यानी ये कितने सेकंड में ट्रांजिशन हो रही हो। इसमें हम सेकंड्स में दे सकते हैं, कितने, 1 सेकंड कह लो, 10 सेकंड भी कह सकते हो, पॉइंट फाइव सेकंड भी कह सकते हो। 0.5 सेकंड कितना होगा, 0.5 सेकंड। ठीक है, यानी आधा सेकंड, ये भी कह सकते हो। फिर उसके बाद हम इसमें
डिले के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कितना डिले। अब डिले क्या है, ड्यूरेशन का पता चल गया ना कि हमने जो इफेक्ट लगाना है, लेट सपोज इतने बॉक्स से हमने इतना बॉक्स करना है या फिर इतना बॉक्स करना है, ये कितने टाइम में हो रहा हो। अगर हम 1 सेकंड लिखते हैं तो ये काम 1 सेकंड में हो रहा होगा, हम 2 सेकंड लिखते हैं ये काम 2 सेकंड में, 3 लिखोगे 3, 4 इस तरह करते हैं, ठीक है। डिले आता है कि कितनी देर बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो। लेट सपोज मैंने इसे इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कहता हूं कि डिले लगा दो 1 सेकंड का, ठीक है। ये क्या लगाया हमने, डिले। तो क्या होगा, अब पहले तो ये 1 सेकंड रुकेगा, पहले इसी स्टेट में ये 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद काम स्टार्ट होगा ये वाला। अगर फिर हमने ड्यूरेशन में भी क्या किया होगा, ड्यूरेशन में भी हमने 2 सेकंड लगाए होंगे, पहले 1 सेकंड वो रुका रहेगा, फिर 1 सेकंड रुका रहने के बाद वो ड्यूरेशन के दौरान यानी 2 सेकंड के दौरान वो अपनी स्टेट पकड़ रहा होगा। ये चीज समझ आई ना, डिले में रुका रहेगा, 1 सेकंड का डिले है तो पहले 1 सेकंड रुका रहेगा, रुका रहने के बाद फिर वो स्टार्ट करेगा। अच्छा, अब मैंने रुक तो लिया टाइम पे, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वो अगर मैंने इस स्टेट में जाना है तो अब यानी मैंने लंबा होना है, ठीक है। लंबा होना स्टार्ट होगा, लेकिन कितने टाइम में हो रहा होगा, 2 सेकंड में हो रहा होगा। ये काम कर रहा होता है ड्यूरेशन। डिले का भी पता चल गया, 1 सेकंड दे सकते हो, 10 सेकंड दे सकते हो, 0.5 सेकंड, जितने करना चाहो दे सकते हो। फिर आती है हमारे पास एक और चीज जो कि क्या होती है, अगर मैं यही रेस करके आपको यहां पर ही बताऊं, वो चीज हमारे पास क्या होती है। देखो, डिले भी पता चल गया, ड्यूरेशन भी पता चल गया, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही होती है कौन सी, टाइमिंग बतानी होती है। टाइमिंग फंक्शन, आई थिंक सो यही होता है, बाकी कंफर्म कर लेंगे। इसमें हम क्या बता रहे होते हैं, टाइमिंग फंक्शन में हम बता रहे होते हैं कि वो किस हिसाब से चल रहा होगा। अगर आप कह देते हो ना कि लीनियर होगा, लीनियर में क्या होता है, बिल्कुल सारा काम एक ही स्टेट में हो रहा होगा, यानी एक ही स्पीड से हो रहा होगा, ठीक है। लेट सपोज उसने क्या करना था, अपने पास इस स्टेट से इस स्टेट में जाना है, अब लीनियर है तो वो एक ही स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है। आप ईज कर देते हो, ईज के केस में क्या होता है, ये सारी चीजें भी करेंगे, फिलहाल जस्ट थेरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ईज में क्या होगा, पहले आई थिंक स्लोली स्टार्ट होगा, फिर बीच में थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, फिर स्लोली, ठीक है। पहले स्लो चलेगा, ये स्लो है, यहाँ पर फिर दोबारा स्लो, बीच में क्या होता है, फास्ट होता है। इसी तरह ईज इन ईज आउट, इन सब की चीजें होती हैं, साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। आज जरा इस पर ट्रांजिशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसी बॉक्स पर लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको क्या कहता हूँ कि क्या करो, हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांजिशन हमने क्या प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि इसकी हाइट पर इफेक्ट हो, ठीक है। हाइट पर इफेक्ट हो, ठीक है, उसे ये चीज समझ आ गई कि हाइट पर इफेक्ट करना है। फिर वो कहता है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी करना चाहोगे, हम कह देते हैं 2 सेकंड कर दो जी ड्यूरेशन, ठीक है। हाइट उसने पकड़नी है, ड्यूरेशन 2 सेकंड होगी। वो कहता है डिले कितना करना चाहते हो, हम उसे कह देते हैं 0.5 सेकंड कर देना, डिले हमें इतना ज्यादा इसमें नहीं चाहिए, इसे थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि पता चल रहा हो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। डिले हमें इतना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें वो कहेगा कि एक चीज और बताओ कि आपने टाइमिंग फंक्शन कौन सा यूज करना है। हम कहते हैं फिलहाल तो जरा कर दो लीनियर, ठीक है। ये 1 2 3 4 चीजें यूज की हैं। आ जाओ जरा, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन पहले तो इसे 0.5 सेकंड रुकना चाहिए, 2 सेकंड की ड्यूरेशन में से हाइट पकड़नी चाहिए, ट्रांजिशन क्या लीनियर यानी एक ही सीक्वेंस में कर ले। जैसे ही हम जाते हैं, रिफ्रेश किया पेज, रिफ्रेश किया, कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, ऊपर माउस भी लेकर गया, नहीं हो रहा। अब देखो यहां पर एक चीज आती है, हमने ये सारी चीजें कर ली है, लेकिन उसे स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि आप ये किस तरह करोगे। हमने ये तो बता दिया कि हाइट देनी है, वो कहता है जो हाइट देनी है वो कितनी हाइट देनी है, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। तो ये चीजें भी इसे अलग से बतानी पड़ती हैं। बेसिकली ये हम काम कर रहे होते हैं सूडो क्लासेस के ऊपर। आप अगर कहते हो कि सूडो क्लासेस क्या है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है हमने अभी सूडो क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ेंगे, लेकिन एक सूडो क्लास आपने पढ़ी हुई है, वो वाली मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी, आपने होवर के बारे में तो पढ़ा है ना। जैसे ही लेट सपोज अभी बॉक्स है ना, डॉट बॉक्स कोलन होवर,
इस चीज के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है ना, ये भी बेसिकली हमारे पास सूडो क्लास ही है। ये हम पीछे यूज करते हुए आए हैं बहुत सी जगहों पर। तो ये भी हमारे पास एक सूडो क्लास है, और भी होती है बिफोर आफ्टर, ये वाली हम सारी पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा टाइम बाद, ठीक है। अभी ये चीजें इतना इसमें ना जाओ। देखो क्या है कि होवर करना, होवर पे आप अब जो चीज बताओगे ना कि आपने क्या क्या करना है, कौन सा काम, अब यहाँ पर आप काम बताओगे फिर वो परफॉर्म करेगा। लेट सपोज आप यहाँ पर कह देते हो कि हाइट कर देना कितनी, 600 पिक्सल। अब ये जो काम बताओगे ना आप, आज जरा इसे बताकर देख ही लेते हैं कैसे। हम क्या बताएंगे कि जो डॉट बॉक्स है उस पर जैसे ही होवर हो तो उसकी हाइट कितनी हो जाए, 600 पिक्सल। जैसे ही आप जाते हो, अब अगर हम इसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो अब आपको क्या चीज नजर आई कि एक इफेक्ट चला है विद ट्रांजिशन। उसने अपनी स्टेट चेंज की है विद ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन लग रही है। अब एक चीज हो रहा है, एक चीज हो रहा है यहाँ पर कि क्या ये काम ये सब कुछ किए बिना भी हो रहा था। मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, जरा आ जाओ ट्राई करो क्या होगा या नहीं। जैसे ही हम गए, इस पर माउस जाता गया, वो देखो डायरेक्टली ट्रांजिशन ले लेता है, ठीक है, डायरेक्टली। उसे नहीं है कि यार मैं थोड़ा स्मूथली काम करूं या मैं जल्दी में। एक चीज यहां पर देख लो आप कि ट्रांजिशन सिर्फ यही नहीं है कि वो चेंज कर रहा है, ट्रांजिशन में ये चीज भी आ जाती है कि बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है, स्मूथली वर्किंग। देखो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, विद स्मूथ इफेक्ट्स, ठीक है। ये काम, अब ये काम ऐसा वेबसाइट में यूज करोगे ना तो पता नहीं कोई देखेगा भी आपकी वेबसाइट के नहीं। लेकिन ये जो काम है ना बीच में, अब देखो ये किस तरीके से हो रहा है। जैसे ही हम माउस लेकर जाते हैं तो बहुत ही प्यारे तरीके से वो एक ट्रांजिशन का यूज करते हुए कर रहा है अपने पास। और भी काम कर सकते हो। अब यहाँ देखना, अब आप कहते हो कि साथ ही ना एक काम करो, विड्थ भी कर देना 500 पिक्सल। जैसे ही आप ये करते हो तो आपको क्या चीज नजर आई है, कुछ नजर आया। देखो हमने बोला है कि जैसे ही होवर हो इस पर, जैसे ही होवर हो हाइट 600 हो जाए, विड्थ 500 हो जाए। वो ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा है हाइट पर। सिर्फ हाइट पर क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमने उसे प्रॉपर्टी दी हुई है सिर्फ हाइट की। अगर आप चाहते हो कि ये विड्थ पर भी हो तो आपको उसके साथ विड्थ मेंशन करना पड़ेगा। इस केस में देखो क्या होता है, हाइट विड्थ पहले ही हो गई जल्दी से विदाउट एनी ट्रांजिशन, लेकिन हाइट स्मूथली हमारे पास आई है, ठीक है। देखो अब फिर विड्थ चली गई, हाइट आराम से जा रही है। अगर आपने ये करना है तो यहाँ पर आप कोमा डाल के साथ विड्थ भी लिख सकते हैं। जैसे ही अब आप इस पर जाते हैं तो आप देखो वो एक इफेक्ट के साथ विड्थ भी पकड़ रहा है, हाइट भी पकड़ रहा है। ये चीज भी समझ आ गई ना। इन स्पेसिफिक हम टाइम्स भी दे सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल के अगर एक और काम आप कहते हो विड्थ हाइट इस तरह नहीं करना था, लेट सपोज विड्थ हाइट दी हुई है। अब आप कहते हो कि मैंने साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना था, वो तो मैं व्हाइट में करना चाहता था। जैसे ही आप गए, व्हाइट कलर पहले हो गया है, बाकी चीजों में बाद में इफेक्ट लग रहा है। अब इसे भी हैंडल करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कहते हैं कि एक और काम करो, जो कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर होगा उस पर भी ये इफेक्ट लगा देना। अब जैसे ही हम जाते हैं तो देखो एक इफेक्ट के साथ ये काम चला है, ठीक है। अब वापस भी जाएगा तो उसी इफेक्ट के साथ जाएगा। इसी तरह आप कहते हो कि हमने तो जो कलर है बॉक्स के अंदर उसे भी हमने रेड कर देना था साथ। जैसे ही आप जाते हो वो रेड पहले हो गया, बाकी काम वो स्लोली हुआ है, ठीक है। अब एक इशू है यहाँ पर, क्या इशू है, क्या आप ये अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही फुल करते रहोगे क्या। लेट सपोज आपने यहाँ पर 10 चीजें यूज की हैं, तो क्या आप उधर एक करके लिख रहे होगे, इसे भी दे दो, इसे भी दे दो, इसे भी दे दो। नहीं, ऐसे नहीं कर रहे होंगे आप। हम सिंपली एक काम करते हैं कि हम कह देते हैं कि यार उसमें जितनी चीजें आ रही हैं तुम जरा सब पर लगा देना ये चीजें, ठीक है। अब जैसे ही आप जाओगे, जैसे ही आप होवर करते हो तो आप देखो हर चीज अपने पास एक सीक्वेंस में एक ड्यूरेशन के अंदर रहते हुए हो रही है। ये चीज समझ में आई ना। देखो पहले रेड जल्दी हो रहा था, उसके लिए फिर हमें कलर बताना पड़ता था, विड्थ संभालने के लिए विड्थ हाइट सब कुछ बता रहे थे। लेकिन अब ऑल के केस में ये सारी चीजें इजीली एक साथ हैंडल हो गई हैं। ये चीज भी समझ आ गई। हम और भी काम कर सकते हैं, कैसे। हम अगर इन सब चीजों को करें कमेंट अपने पास, तो हमने एक ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। ट्रांसफॉर्म में अब आपको पता है हमारे पास ट्रांसलेट क्या है, रोटेट क्या है, स्केल क्या है, स्क्यू क्या है, ये सब चीजें आपको हलवे की तरह पता है। तो आ जाओ एक रोटेट वाला काम करते हैं यहाँ पर।
मैं इसे कहता हूं कि आपने क्या करना है, 360 डिग्री पर रोटेट हो जाना है। ठीक है, ऊपर यही चीजें रह रही होंगी, कौन सी, कि यही प्रॉपर्टी आल है, 2 सेकंड ड्यूरेशन होगी, डिले भी होगा और लीनियर में हो रहा होगा। जैसे ही मैं करता हूं इसे सेव, बॉक्स के ऊपर मैं गया तो वो देखो फुल 360। आपको 360 पता है ना कितना होता है, घूम के वापस आ जाना पूरा, ये हमारे पास 360 डिग्री है। सही। 90 डिग्री पे क्या होता, बॉक्स इस तरह है तो इस तरह हो जाता। 180 पे क्या होता, पूरा उल्टा हो जाता। 360 में घूमकर अगर एग्जांपल दूं, 90 डिग्री यहां से यहां तक है, 180 यहां से यहां तक है, 270 यहां से यहां तक है, 360 पूरा घूमकर जो वापस आ जाते हैं, पूरी 360 डिग्री बनती है। आई नो आपको पता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम बता देते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये अब इस तरह काम कर लिया। साथ हम इसे स्केल भी कर सकते थे, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। खुद से भी जरा छेड़खानी करना, क्योंकि कोड के साथ जो बंदा खेलता है वो बहुत अच्छा प्रोग्रामर एट द एंड बन रहा होता है। ठीक है, अब आप कहते हो कि यार ऐसे मैंने थोड़ी ना करना है, मैं क्या आप ट्रांजिशन लगाने बैठूंगा तो मैं इतना टाइम जाया कर दूंगा। मैं आपको कहता हूं कि ये काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। आप कहोगे जल्दी बताओ यार, हम एक लाइन में ही करना चाहते हैं, क्यों हम इतना ज्यादा लिखेंगे कोड। एक बार दोबारा मैंने वो इसकी स्टेट रख लिया है, कुछ ये काम हो रहा था हमारे पास। ठीक है, यही काम दोबारा हमने वापस लाना है, लेकिन इस बार हम कहेंगे कि यार ये एक लाइन में कर सकते हो तो बताओ, वरना हमें ना बताओ, हमें नहीं है इसकी जरूरत। मैं आपको कहता हूं टेंशन ना लो, सिंपली लिखो ट्रांजिशन, उसमें आल को कर देना, आल के बाद ड्यूरेशन 2 सेकंड कर देना, डिले, डिले से पहले बताना पड़ेगा कि लीनियर है या क्या है, उसके बाद बताओ डिले कितना है, 0.5 सेकंड का। अब अगर इन सब को करो अपने पास कमेंट, क्या ये एक लाइन ये सारा काम कर रही होगी? मैं कहता हूं आज चेक करते हैं। जैसे ही हम माउस लेकर गए तो एज इट इज वही सारा काम हमने अपने पास एक लाइन में कर लिया। एक चीज में थोड़ा सा मुझे हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं। क्या मैं इसे बाद में लिख सकता हूं? ये चीज भी तो पता होनी चाहिए, क्या हम इसे बाद में लिख सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, हम इसे बाद में भी लिख सकते हैं, फिर भी हमारे पास इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया। ये चीज पता चल गई। इसके और भी तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है इसी तरह ही लिखना है खाली, बहुत से तरीकों से, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर अगर हम आए ना तो MDN में कुछ लिखे हुए हैं तरीके के, जो जो यूज करते हुए आप इन्हें लिख सकते हो। ये देखो, पहले प्रॉपर्टी नेम दे दो, फिर ड्यूरेशन दे सकते हो, प्रॉपर्टी नेम ड्यूरेशन डिले दे सकते हो, प्रॉपर्टी नेम ड्यूरेशन ईजिंग फंक्शन दे सकते हो। ईजिंग फंक्शन भी आपको बताता हूँ, उससे पहले एक और चीज देखो, उसने हमें बोला ना प्रॉपर्टी नेम और ड्यूरेशन भी दे सकते हो, जो मैंने आपको उस टाइम भी बतानी थी। इसे करो अपने पास कमेंट, सिंपली इस पर आओ। हमने विड्थ को दिया था ना, विड्थ कितनी करनी है, ड्यूरेशन भी आगे दे दो 2 सेकंड, साथ ही हाइट भी पकड़ लो। ठीक है, या एक काम करो, विड्थ पे करते हैं 5 सेकंड्स, 4 कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाइट में कर दो 2 सेकंड। अब क्या होगा, ट्रांजिशन लगेगी, विड्थ उसने करनी है 500 पिक्सल, हाइट उसने करनी है 600 पिक्सल, ये हमने नीचे उससे बताया हुआ है। सही हो गया ये चीज। हाइट 600 पिक्सल वो करेगा, लेकिन कितने ड्यूरेशन में, 2 सेकंड में। विड्थ वो 500 पिक्सल करेगा, कितने ड्यूरेशन में, 4 सेकंड में। ये चीज आज चेक करते हैं क्या हमने सही बनाई है। जैसे ही हम जाते हैं, हम इस पर होवर करते हैं, देखो हाइट 2 सेकंड में पूरी हो गई है, विड्थ आराम आराम से जा रही थी। जैसे ही क्लोज किया, हाइट पहले खत्म हो गई, विड्थ आराम आराम से वापस जा रही है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आए। जैसे ही हम ये करते हैं, देखो हाइट कितनी जल्दी 2 सेकंड में पूरी हो गई है, विड्थ आराम आराम से जा रही है। जैसे ही अब मैं यहाँ से माउस निकालूंगा तो हाइट जल्दी से खत्म हो गई और विड्थ आराम आराम से सेट हो रही है। ये काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। आ जाओ, अब हम अपने पास पढ़ते हैं इसे, बल्कि फिर से पुरानी स्टेट में ले आते हैं, ये वाली स्टेट जो थी हमारे पास। अब इसमें करते हैं कि लीनियर की बजाय ईज में क्या होता है। जैसे ही हम लिखते हैं ईज, ईज में मैंने आपको बताया पहले स्लो होता है, फिर थोड़ा तेज होता है, फिर स्लो हो जाता है। जैसे ही हम ईज करते हैं तो देखो कुछ समझ में आई, पहले स्लो, दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, इसमें होता है बेसिकली ये, पहले थोड़ा स्लो, फिर तेज होगा, फिर थोड़ा सा स्लो होगा। ईज इन में क्या होता है, जैसे ही हम लिखते हैं ईज इन, इसके केस में क्या हो रहा होगा, ईज इन में पहले स्लो से चलता है, फिर एट द एंड जाकर फास्ट हो जाता है। पहले स्लो से स्टार्ट होता है, फिर फास्ट हो जाता है। ईज आउट में क्या होता है, आज जो इसे चेक करते हैं। ईज आउट में पहले फास्ट आता है, फिर एंड पर स्लो होता है। ठीक है,
ठीक है, ये कुछ इसी तरह से हैं, इन्हें जरा और भी एक्सप्लोर करना गूगल पर लिख के कि ईज इन में क्या डिफरेंस है, ईज आउट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास जितने भी लीनियर आ गया, ये सारे बेसिकली इतने हम इन्हें यूज नहीं कर रहे होंगे इतना डिटेलिंग में, लेकिन फिर भी देख लेना फॉर नॉलेज, ठीक है, पता तो होना चाहिए। सही, ये चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं आज। आई थिंक सो के दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो अभी जस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक और टॉपिक पढ़ेंगे एनिमेशंस वाला, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर से एक और अपने पास क्लोन कर रहे होंगे। कौन सा क्लोन है फिलहाल तो नहीं बताता, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखना।